दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, साइबर ठगों पर कसा शिकंजा, 500 से ज्यादा केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ देशव्यापी स्तर पर बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन साई हॉक 4.0 के तहत ठगों के पूरे नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर शुरू हुए इस ऑपरेशन का उद्देश्य साइबर क्राइम के संगठित तंत्र को जड़ से खत्म करना है। करीब 1 महीने तक चली इस कार्रवाई में गृह मंत्रालय और I4C के साथ मिलकर व्यापक खुफिया जानकारी जुटाई गई। इस दौरान साइबर हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई, फर्जी बैंक खातों की निगरानी की गई और संदिग्ध लेन देन की गहन जांच की गई। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने खास तौर पर उन नेटवर्क्स को निशाना बनाया जो साइबर ठगी के पैसों के लेन देन में शामिल थे। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें साई हॉक ऑपरेशन का जो चौथा चरण 4.0 लॉन्च किया गया, वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में और I4C MHA की मदद से, इस जैसे पिछली तरह हम लोग डाटा को एनालाइज करके IFSO यूनिट सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बांटती थी, उसमें बांटा गया और 6 और 7 तारीख 2 दिन ये ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन के तहत सभी जिलों में IFSO यूनिट में और क्राइम ब्रांच ने टीम्स को गठन किया, जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा पर्सनल्स डिप्लॉय हुए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि ऑल ओवर कंट्री से लगभग हम लोगों ने 8371 लोगों को राउंड अप किया, 667 लोगों को अरेस्ट किया, 752 लोगों को बाउंड डाउन किया और नोटिस के द्वारा अगर हम उस संख्या को मिला लें तो लगभग 3600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 499 FIRs नई दर्ज की गई और पुरानी 324 FIRs में एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। तफ्तीश के दौरान जो NCRP पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स लिंक की गई, इस बार 3500 कंप्लेंट्स को लिंक किया गया और 520 करोड़ की जो चीटेड अमाउंट है वो इनमें लिंक किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करना चाहूँगा। साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर एक ऐप के अंदर इंस्टाग्राम में ऐड चला के वो लोगों से ये कहते थे कि भाई ये टूर है इंडिया का, और कुछ NRIs को वो ट्रैप किया। एक पर्टिकुलर केस के अंदर एक इंडियन रेजिडेंट जो साउथ वेस्ट के इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने कंप्लेंट की कि मेरा पैसा मैंने इससे ये ख़रीदा पैकेज, पर पैकेज देने की बजाय दे हैव साइफन्ड ऑफ द मनी। उस केस को जब तफ्तीश कर रहे थे तो उस केस के अंदर एक मृदुल जोशी नाम का व्यक्ति पटेल नगर का मिला, जिसमें जो इस ऐड की जो उससे जो लिंक करते थे और जहां पैसा जाता था, जब उसको लिंक किया गया तो उसके तार जुड़े गए मुंबई से और वहां से हिमांशु नाम का जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया, जो अकाउंट को सप्लाई करता था। मृदुल जोशी वाज द अकाउंट होल्डर जिसके खाते में पैसे जा रहे थे। इस रेड के दौरान हमारे को वहाँ से 47 लाख कैश, एक मर्सिडीज कार, 6 मोबाइल और एक लैपटॉप मिला। बाकी की डिटेल्स साउथ वेस्ट ज़िले से आपको मिल सकती हैं। इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी 3 मिली और एक इन्वॉल्वमेंट में जयपुर में मिला। इसके अलावा साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर ही एक पर्टिकुलर केस के अंदर जब म्यूल अकाउंट के पीछे ये लोग इनको ट्रैक कर रहे थे तो 4 लोगों को कापासेड़ा से पकड़ा गया, जिसमें म्यूल अकाउंट ये लोग सप्लाई करते थे। जैसे इनके पास टेलीग्राम चैनल से रिक्वेस्ट आती थी और वो म्यूल अकाउंट सप्लाई करते थे। इन लोगों ने ये म्यूल अकाउंट होडल और नोएडा के होटलों में जाके वहाँ पर वो म्यूल अकाउंट देते थे और वो अकाउंट के अंदर साइफन ऑफ करके पैसा चोरी का जाता था। एक और केस के अंदर नॉर्थ वेस्ट जिले के अंदर जो हॉटस्पॉट हमने देखा, तो एक हॉटस्पॉट था चेक विड्रॉ के द्वारा पैसे विड्रॉ होते थे। वहाँ पर जब ये लोग गए तो चांस की बात है कि वहाँ पर जो एक अकाउंट होल्डर पैसा विड्रॉ करने आया था उसमें सफिशिएंट पैसा नहीं था। राणा प्रताप बाग की एक कंप्लेंट थी जिसमें कोटक बैंक का अकाउंट यूज़ हो रहा था। वहाँ से जब ये पैसे निकलवाने गए तो वहाँ पर हमारे को जो अकाउंट होल्डर मिला, वो अकाउंट होल्डर बाई चांस फ्रीज हो गया था और जनधन अकाउंट में वो पैसा निकाल नहीं पाया। वाइल आवर पुलिस वॉज प्रेजेंट, हमने जब वेरीफाई किया तो उसके साथ 3 लोग और अरेस्ट किए, जिसमें से जो मास्टरमाइंड था अथर खान,
जो किंगपिन था, जो निजामुद्दीन का यहाँ पर किराए पे रह रहा था और उसकी बैकग्राउंड भोपाल की है, इस साइफन ऑफ मनी से, ऑल्दो ये तो डेस्टिनेशन हुआ जो दिल्ली से पैसा निकल रहा था, इसमें पूना का एक केस था डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें 29 लाख रुपए साइफन ऑफ हुए थे, चीटिंग हुए थे। इसके अंदर बाकी भी और लिंकेजेस अभी खंगाल रहे हैं, जिससे अभी हमारे को उम्मीद है कि इससे ये अकाउंट और भी जगह इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट में राजस्थानी अपार्टमेंट में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ, जिसमें से 8 लाख रुपए गए थे। विक्टिम के यूको बैंक से वो आरबीएल में गए, रत्नाकर बैंक लिमिटेड में गए, और उस रत्नाकर बैंक लिमिटेड से 2 अकाउंटों में जहां पैसा गया, उन लोगों ने इस चोरी किए हुए पैसे से अपना लोन चुकाया, और जो लोन लिया था उस पैसे से यूएसडीटी खरीद के चाइना भेजा। तो इस पर्टिकुलर कड़ी में उस यूएसडीटी से कन्वर्ट करने वाले को भी, और वो जो 2 अकाउंट होल्डर थे उनको भी, 3 आदमियों को नॉर्थ वेस्ट के साइबर पुलिस थानों ने पकड़ा है। इसी सीरीज में रोहिणी जिले का एक केस मैं बताना चाहूँगा, जिसमें 8 लाख की कंप्लेंट थी, जिसको इन्वेस्टिगेट करते हुए पता लगा कि जो पैसा गया वो एक करंट अकाउंट में गया। करंट अकाउंट एक एनजीओ का है, तो ये जो अकाउंट होल्डर थे ये पंजाब फिरोजपुर के थे। इस अकाउंट को जब पता किया गया तो इन लोगों ने लगभग 6 बैंकों के डिफरेंट अकाउंट्स खोले हुए थे, नकली एनजीओ बनाते थे, करंट अकाउंट के अंदर पैसा साइफन ऑफ करते थे। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से जो पंजाब का है, जो रोहिणी जिले ने पकड़ा, 82 कंप्लेंट्स लिंक हुई एनसीआरपी की, और 64 करोड़ का चीटिंग अमाउंट लिंक हुआ, 64। इसके बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक केस है, जिसमें एक करंट अकाउंट का खाता खुलता है, विच इज नोन एज, ये शायद डायमंड खाते में आता है। राजस्थान से ये लोग एसबीआई से एक सर्टिफिकेट लेते हैं अनाज मंडी का व्यापार करने के एवज में, और पर डे का करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन ये लोग करते हैं, कैश डालना और निकालना। और नवंबर 2025 से जब हमने इसे एग्जामिन किया इस पर्टिकुलर अकाउंट को, तो 132 करोड़ का ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। फिलहाल अभी उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर को अरेस्ट किया है। शादरा के एक केस में ये व्यक्ति ऑनलाइन जब गेम खेलता था तो उसका फ़ोन हैक हो गया और उसके 6 लाख रुपए चले गए। जब हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता लगा ये करंट अकाउंट है आगरा का। जब हमने उसे करंट अकाउंट होल्डर को अरेस्ट किया तो पता लगा उसने एक व्यक्ति के कहने से, विक्रम सोनी नाम के व्यक्ति के कहने से ये अकाउंट जो है उसको दिया था। विक्रम सोनी का बैकग्राउंड जब हमने खंगाला तो पता लगा ये कंबोडिया से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, एंड ही हैड बीन साइफनिंग ऑफ द मनी टू कंबोडिया। इस पर्टिकुलर व्यक्ति के करंट अकाउंट से 111 कंप्लेंट्स और 3.6 करोड़ का चीटिंग अमाउंट लिंक हुआ है। एक और केस जो द्वारका का है, इसके अंदर नौकरी लगवाने के लिए अकाउंट खुलवाते थे। नौकरी के जैसे आपको नौकरी देंगे तो एक अकाउंट खुलवाया और वो बैंक अकाउंट के खाते के डिटेल्स उन्होंने रख लिए। जब हम उस म्यूल अकाउंट में जब एक व्यक्ति के घर गए, गोस्तक नाम का व्यक्ति, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं विड्रॉ किया है, पर ये लोग हैं जिन्होंने मेरे को कहा था कि अकाउंट खोलिए तो आपको नौकरी मिलेगी। उन 2 व्यक्तियों को हमने पकड़ा, उनसे हमारे को 109 चेकबुक्स मिली हैं, 109, और एनसीआरपी कंप्लेंट्स जो उन बैंक खातों से लिंक हुई, 89 एनसीआरपी कंप्लेंट्स लिंक हुई, जिसके अंदर 12 मोबाइल फ़ोन और उनके अंदर यूज़ होने वाले 17 सिम्स ये रिकवर हुए हैं। इसमें हमें अब आगे भी कुछ लीड्स मिली हैं जिस पर अभी काम कर रहे हैं। जो 2 लड़कों हैं उनके नाम शक्ति गुजर और धर्मेंद्र कुमार हैं, और उन्होंने एक नाम जो बताया है गौरव काद्यान का, जो शायद कोई कॉल सेंटर भी चलाता है, जिसके ऊपर अभी काम कर रही है पुलिस। इसके बाद आउटर डिस्ट्रिक्ट में पीतमपुरा इलाके में इन लोगों ने एक कॉल सेंटर पकड़ा, जिसके अंदर जो ज़्यादातर जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग थे वो साउथ इंडियन एम्प्लॉयज़ थे।
इनके 36 मोबाइल हमने रिकवर किए, तो उससे पता लगा कि जो लोन के लिए कॉल करते थे, कि लोन के बहाने जो पैसा साइफन ऑफ करते थे, जिसमें सारे विक्टिम्स साउथ के थे। 9 कंप्लेंट्स हमारे को चेन्नई और सेलम की मिली हैं। हमारे इसमें 3 मेन अक्यूज्ड हैं जो उसके मालिक थे, जिनके ऊपर अभी हम दबिश की हुई है, तलाश जारी है, बिहार के रहने वाले हैं। जो लोग ये पकड़े हैं 19 जो अरेस्ट किए हैं, इसमें मोस्टली वो लोग हैं जो लोग कॉल ऑपरेट कर रहे थे, एंड दे वर ऑपरेटिंग विद अ पेटी सम ऑफ अबाउट 15,000 to 25,000। एक क्राइम ब्रांच ने हमारे केस किया है, जिसमें एक व्यक्ति है राहुल त्यागी 43 ईयर्स का, जिसका बैंक अकाउंट है महाराष्ट्र का, पर आईपी नोएडा की है, यानी ऑपरेट नोएडा में हो रहा है। ये व्यक्ति मुंबई में भी किसी केस में इन्वॉल्व था, और उसका साथी संजय शिंदे ये जस्ट जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है। इन लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड थे दोनों एक्यूज्ड। उस टेलीग्राम ग्रुप का ये काम था कि मेरे को अकाउंट दो और कमीशन लो। ही हैज़ गॉट मतलब इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में 20 लाख कैश और करीब 10 लाख जो है यूएसडीटी के अंदर हमारे को इसमें से पता लगा है उसके मोबाइल के चैट से। महाराष्ट्र की 20 कंप्लेंट इसमें लिंक हुई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी तरनजीत सिंह संधू ने छात्रों को किया सम्मानित। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने दीक्षांत समारोह में भाग लिया और छात्रों के साथ संवाद कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत कैंपस में वृक्षारोपण से हुई, जहां उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे लगाए। इसके बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातक हुए छात्रों को सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर मेधावी छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिससे उनके परिश्रम और उपलब्धियों को सराहा जा सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन यही चुनौतियां आगे बढ़ने और सपनों को साकार करने का मार्ग भी बनाती हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे कभी भी कठिनाइयों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में स्वीकार करें और लगातार प्रयास करते रहें। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मानवीय मूल्यों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल शैक्षणिक सफलता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण जैसे मूल्यों को अपनाएं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। एक ऐसी शख्सियत जिसने देश, दुनिया, समाज को दिशा देने का काम किया, वो हम सबको भी बहुत ही मानवीय मूल्यों के साथ में इस जीवन संघर्ष में उतरने का प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन देती है। ये जिंदगी जो आज से शुरू होने वाली है, इसमें पहुंच के हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, पर ये मैं मानती हूं कि उन चैलेंजेस से आगे वो सपने पूरे होने का मुकाम है जो आपने देखे हैं। और ये यूनिवर्सिटी के दौरान आपके गुजारे गए 3, 4, 5 साल जो आपने यहाँ पे बिताए हैं, ये सबसे खूबसूरत लम्हे हैं जो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। आज आपकी केवल एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया वो पूरी नहीं हुई, आप पूरे हुए हैं, आपके पेरेंट्स के सपने पूरी हुई है, आपके टीचर्स की, प्रोफेसर्स की मेहनत जो लगातार आपको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने की और पूरे हुए हैं। सेंट्रल नोएडा में पुलिस बदमाश मुठभेड़ में 4 शातिर गिरफ्तार, 2 घायल। सेंट्रल नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। यह मुठभेड़ मोजरवियर गोल चक्कर के पास सर्विस रोड पर उस समय हुई जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और बिना नंबर प्लेट की 2 मोटरसाइकिलों पर सवार संदिग्धों ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की।
पुलिस के अनुसार संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन उन्होंने तेज रफ्तार में भागने की कोशिश की। पीछा करने के दौरान बदमाशों की बाइक फिसल गई, जिसके बाद उन्होंने झाड़ियों और पेड़ों की आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। घायलों की पहचान मुकेश उर्फ मुक्के, निवासी मोतिहारी बिहार और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर, और आकाश, निवासी दनकौर गौतम बुद्ध नगर के रूप में हुई है। दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और फरार हुए 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान देवेंद्र शर्मा उर्फ देबू, निवासी मधुबनी बिहार, और सतपाल, निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी लंबे समय से चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे थे और अलग-अलग राज्यों में सक्रिय गिरोह से जुड़े हुए हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर में अपराध के नियंत्रण हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। सूरजपुर थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जब 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो फिसल गए और फिसल के उन्होंने पुलिस की ओर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। कोम्बिंग के दौरान उनके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से कई मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र में भी उन्होंने हाल में एक चोरी की थी, जिसका सामान उनके पास से बरामद किया गया है। घायलों को अस्पताल भेजा गया, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।